नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ जहाँ पर भी आप खुश हों, सेफ हों, स्वस्थ हों। मैं राजवीर खन्ना आपको फुल वेलकम करता हूँ मेरे शो में। ऐसा है, इंडिया ने पैस बॉल की बजा दी। मैं और भी कुछ बोलना चाहता हूँ पर बोलना नहीं चाहता। मतलब बड़ा ही शोर शराबा था, बेस बॉल ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस। और हमारी इंडियन मीडिया ही जब इंग्लैंड टीम आई थी बड़ा शोर मचा रहे थे, ओवर हाइप करते जा रहे थे इन गधों को। और क्या हुआ, अब जब इंडिया जीत गई तो सब अब इनकी चाटने में शुरू हो गए। इनफैक्ट एक मीडिया चैनल थे, एक उसमें एक बंदा था, कह रहा था भाई बेन स्टोक्स तो मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट का ग्रेटेस्ट कैप्टन है, ये है वो है। और अब देखो क्या यू टर्न लिया है, अब बेन स्टोक्स की बुराई कर रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा था इट्स ओवर हाइप टीम, दिस इज नॉट प्रोलॉन्ग, ये होगा नहीं कभी। और इंडिया ने, यंग इंडियन टीम ने कितने, पांच आई थिंक इस सीरीज में पांच डेब्यूज हुए हैं टीम के। मतलब मेन प्लेयर्स नहीं, सारे यंग लड़कों ने आके जो बजाया है इनका, जो डेसिमेट किया, डिमोलिश कर दिया। मतलब आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू डिस्क्राइब दिस विक्ट्री, इट वाज अनबिलीवेबल। इसलिए अनबिलीवेबल है बिकॉज टीम में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शुरू जब सीरीज शुरू हुई थी, मुझे याद है पहला टेस्ट मैच जब हारे थे हम लोग, तो बड़ा शोर मचा रहे थे कि पुजारा को लाओ, रहाने को लाओ। और अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे थे, मैंने यही बोला था, मैंने यार रिलैक्स करो, अभी एक ही मैच हारे, कुछ नहीं होता। आप यंग लड़कों कब ट्राई करोगे? पुजारा रहाने को ट्राई कर लिया है। हमारी एक्चुअली मेमोरी इतनी शॉर्ट रहती है। पुजारा डोमेस्टिक में खेल लेगा, पर जब इंटरनेशनल जब दोबारा आ रहा था, ही वाजंट परफॉर्मिंग जो एक नंबर 3 को परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। रहाने ऑल्सो। अब रहाने का क्या होता था कि अगर सपोज 4 टेस्ट मैचेस है, 3 टेस्ट मैचेस हैं, तो बस जब लास्ट टेस्ट मैच उसकी कोई इनिंग्स में कुछ रन मार लेगा तो वो हो जाता था। Yes, he's played crucial innings. जिस पोजीशन में आता है, you can't be that consistent all the time because या तो टीम गिरी होगी या फिर जब टीम ऑलरेडी फ्री फ्लोइंग स्कोर कर रहा होता। पर वो टाइम निकल गया था यार, रहाणे ने कितनी कोई इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं दी थी, ना पुजारा ने दी थी। आफ्टर आई थिंक पुजारा भी, आफ्टर आई थिंक जो एक उसका सक्सेसफुल ऑस्ट्रेलियन टूर हुआ था 2018 के बाद से, उसके बाद अगर आप उसके रिकॉर्ड भी देखें तो एज अ नंबर 3 बैट्समैन स्टैट्स वर नॉट दैट ग्रेट। सो आई वाज इन completely in sync with the team कि जब इंडियन टीम ने इन दोनों को ड्रॉप किया था एंड दे वांटेड टू गो विद फ्रेश फेसेस। मेजर प्रॉब्लम थी कि कोहली नहीं था। ऋषभ पंत द बिगेस्ट मैच विनर फॉर टेस्ट इन ऑफ आवर कंट्री इन टेस्ट मैच क्रिकेट, वो नहीं था। फिर राहुल इंजर्ड हो गया। फिर बॉलर्स में प्रॉब्लम हो गई, जडेजा नहीं खेला एक मैच। फिर बुमराह को रेस्ट करा दिया, बुमराह को भी ऐसे ऑफ एंड ऑन खिलाते जा रहे थे। एंड नेवरदलेस यार, आई मीन बड़ी बट बहुत क्रिटिसिज्म हो रही थी, बट व्हाट अ कमबैक यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। आई थिंक इस विक्ट्री को, इस सीरीज को बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज ये ट्रूली मेरे ख्याल से इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज विन होगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया को तो मैं हमेशा ऊपर रखूंगा कि ऑस्ट्रेलिया को, जो ऑस्ट्रेलिया में उनको हराया था 2 बार, मजाक नहीं होता। एंड दिस सीरीज विल कम आफ्टर दैट बिकॉज वी हैव, एज आई सेड अगेन, नए लड़कों के साथ खेलना बहुत बड़ी बात होती है यार। बोलना बड़ा आसान होता है, मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के जब 2 मेन प्लेयर्स निकल गए थे, स्टीव स्मिथ और आपका डेविड वार्नर, इनकी टीम गिर गई थी। दे वर नॉट विनिंग एनीवेयर, ये हर जगह हार रहे थे। इनफैक्ट वो उन्होंने जब पाकिस्तान या अबू धाबी में, जब अबू धाबी में भी टूर किया था, तब भी वहां पे सीरीज ड्रॉ करके आए थे, इंडिया से हारे। सो यू नो दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट। और सारा कहते हो हमारे प्लेयर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दिस जस्ट शोज अगेन आवर बैकअप टैलेंट एंड आई एम रियली हैप्पी। आई जस्ट होप यार कि इन लड़कों को चांस मिलता रहे। अब ये ना हो कि अब जैसे सरफराज है, इसको ट्राई करते रहे, कि ये ना हो कि अब के एल राहुल आ जाए तो सरफराज को निकाल दें। आई मीन हो गया मेरे हिसाब से तो के एल राहुल को इसलिए रख रहे थे बिकॉज ही कुड कीप एंड ऑल ऑफ दैट। अगर अब पंत भी आ जाता है तो यू नो, आई थिंक के एल राहुल को बाय बाय कर देना चाहिए। उसको दे दिए चांसेस, देख लिया उसको, नथिंग टू शाउट अबाउट यार। ठीक है, अब आप बोलोगे कि उसने तो सेंचुरी मारी थी अभी साउथ अफ्रीका में, बट द प्रॉब्लम विद हिम इज वो एक सेंचुरी मारता है, फिर उसके स्ट्रीक ऑफ लो स्कोर शुरू हो जाते हैं। जैसे ओली पोप है, ओली पोप ने इस सीरीज में 190 रन मारे, 196 मारे, उसके स्कोर उठा के देख लो, नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। बेन स्टोक्स की बात करते हैं, बेन स्टोक्स द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। यू नो, ये बैसबॉल भौंकते रहते हैं, बड़ा कर रहे थे, हम तो ट्राई करेंगे कि हमें 600 भी मिले, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। घंटा कुछ नहीं कर सकते तुम। बेन स्टोक्स जैसे आउट होता है फिर रिएक्शन देता है, अरे ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। एज ए कैप्टन यू आर नॉट बॉलिंग एनी मोर, यू आर एन ऑलराउंडर, यू ओनली बैटिंग नाउ। वो ठीक है यार, आप इंग्लैंड में आपने मैचेस जिताए, सब कुछ किया, बहुत अच्छी बात है, बट आप करियर की अपनी बैटिंग एवरेज तो देखो। योर बैटिंग एवरेज इज 35, you know, so and you're not bowling anymore.
आप बॉलिंग अभी भी 1 साल बाद आपने आज बॉल उठाई थी जिसमें तुमने पहले ओवर में विकेट ले ली थी, जबकि मैं तो कहता हूँ कि बेन स्टोक्स सब कंडीशंस में बड़ा लीथल होगा। ही रिग्रेटेड कि इसने बॉलिंग क्यों नहीं करी। तो ऑल राउंडर में ये होता है कि अगर आप बैटिंग से नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो आप बॉलिंग से परफॉर्म करते हैं। किसी की आपकी बैटिंग चल जाए तो आपको फिर दूसरे उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सो आई बिलीव ये बेन स्टोक्स के लिए डिजास्टर्स हो रहा है, डिजास्टर्स। मतलब 10 इनिंग्स खेली हैं आपने यार, 10 इनिंग्स में भी आपने कोई सेंचुरी नहीं मारी, ना कोई आप मैच बचा पाए, ना बस वो करते रहे, बस भौंकते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर की एवरेजेस देख लो, 34, 35। और ये पे बोलना बड़ा आसान है, कि बड़ा डेंजरस बैट्समैन है, बट ओपनिंग बैट्समैन की क्या एवरेज है? बेन डकेट को छोड़ दो, जैक क्रॉली की क्या एवरेज है? ओली पोप की क्या एवरेज है? ओली पोप, जैक क्रॉली, उसके बाद जो रूट, चलो उनका मेन प्लेयर है। उसके बाद जॉनी बेरिस्टो देख लो, बेन स्टोक्स देख लो, क्रिस फोक्स देख लो। दे डोंट हैव एवरेज मोर देन 30, 32 तक की सारी इनके मिडिल ऑर्डर में 30। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बोलना बड़ा आसान होता है कि कर देंगे, वो कर देंगे, बट ऐसे चलती नहीं है गाड़ी। आपको आपके मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करना होता है, आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है। ये जैक क्रॉली, he'll have a good 50, good 60, but don't convert into 100. What's the point? सो मेरे हिसाब से कूडोस टू टीम इंडिया। एंड इंडिया ने मसल के रख दिया इंग्लैंड को, बैस बॉल का घमंड तोड़ दिया। जो ये बकवास भौंकते रहते कुत्तों की तरह, ये बैट बॉल घबरा जाओ, डर लग रहा है सबको। एंड दे फ्लडी फक देम अप कंप्लीटली, डिमोलिश कर दिया यार। डिमोलिश इज द वर्ड। ऑसम। मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस यार। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, तो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर।